प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, खुदा बरकत दे। सो मेरे अजीजों, आज का जो दिन है बहुत ही स्पेशल दिन है। स्पेशल दिन इसलिए है क्योंकि 2024 का जो साल है उसको पूरा हम लोगों ने कंप्लीट करा और लगातार हम प्रभु की वर्शिप में, परमेश्वर की आराधना में लगे रहे। अब हम लोग सोचते हैं कि 2024 में जो हमारी जिंदगी है, हमारा जीवन है, उसमें बहुत से ऐसे काम जो हम नहीं कर पाए, बहुत सी ऐसी बातें जो नहीं हो पाई, बहुत से हमारे लोग जो चलाना कर गए, बहुत से लोग जो है वो चाहते थे कि हमें एक अच्छी नौकरी मिले, नहीं मिल पाई। बहुत सा जो कुछ ऐसे काम थे जो होने थे और नहीं हो पाए। इसका मतलब है कि हम लोग परमेश्वर को उन बातों के लिए कई बार ब्लेम करते हैं। ये हमने खुदा की आराधना करी, लेकिन 2024 में जो हमने सोचा, जो हमने करना था वो हो नहीं पाया। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सोचने वाली बात है कि हम लोग कई बार किसी को, दूसरे को ब्लेम करते हैं, लेकिन हमें सोचना कि आप इधर देखिए, जो आ रहे हैं वो बैठे हैं। लास्ट दिन है 2024 का, तो हम लोग कई बार ब्लेम करते हैं, खुदा को ब्लेम करते हैं। मेरे अजीजों, हमें सोचने की जरूरत है कि जब से 2024 साल चढ़ा, उस दिन से हम लोग देखें कि हमने कहां कहां पर क्या क्या करा, हमारी कमियां क्या रही, हमारा अगर कोई काम रुका है तो क्यों रुका है, हमने अगर हम फेल हुए हैं तो कहां पे हुए हैं, क्यों हुए हैं, वो कई बार हमारी जिंदगी, हमारे जीवन में हम खुद नहीं देख पाते। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमें देखने की जरूरत है कि 2024 में जो हमसे गलतियां हुई हैं, तो खुदा से हम दूर चले गए, तो हम दोबारा से परमेश्वर के साथ मिलने के लिए, खुदा के साथ मिलने के लिए, खुदा आज भी मुझे और आपको एक बहुत ही बढ़िया वचन के साथ, खुदा के कलाम के साथ हमें बुला रहा है और हमें कह रहा है, क्या कह रहा है यिर्मयाह नबी के द्वारा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं, हालेलुया। अगर आप खुद नहीं जानते, अगर मैं नहीं जानता, अगर आप नहीं जानते, तो कौन जानता है? खुदा जानता है, हालेलुया। वो जो सिद्ध कल्पनाएं हैं वो परमेश्वर करता है। उस डाकू के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने वो सिद्ध कल्पनाएं जो है वो करी। जो सोच रहे थे, गलत सोच रहे थे, उसको उसने अच्छे में बदला। वो जो पाप में पकड़ी गई औरत थी, उसके लिए प्रभु ने सिद्ध कल्पनाएं करी और उसको बचाया और उसको कहा, जाओ फिर पाप। मेरे अजीजों, आज हमारे जीवन, हमारी जिंदगी में लिखा है, सिद्ध कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की वर्ण कुशल। 2025 में आप लाभ लेने वाले हो या हानि लेने वाले हो, वो आपके ऊपर, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना प्रभु को फॉलो करते हैं
परमेश्वर को फॉलो करते हैं, और वो शांति जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आई, जो प्रभु यीशु मसीह का बर्थ वो नए साल के साथ जुड़ा हुआ है। और प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम्हारे विषय में जो मैं कल्पना करता हूं वो हानि की नहीं है बल्कि खुशी की। हालेलुया। खुदा किसी को दुखी देखना नहीं चाहता, हम खुद दुखी होते हैं। मेरे अजीजों, शैतान जो है उसके 600 और 60 अंग है, और वो किसी न किसी तरह से जो इंसान प्रभु में चलता है, कोई भी हो यानी अदर, और जो इंसान प्रभु में चलता है, खुदा जो है हर साल उसे बढ़ाना चाहता है, लेकिन शैतान जो है उसको पीछे खींचता है। किसी ना किसी तरह से जो इंसान है उसको मैं अपने कब्जे में ले लूं, और वो कामयाब भी होता है। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है कि मैं जो तुम्हारे लिए करता हूं वो हानि की नहीं है। लाभ और हानियां हर चीज की होती हैं। जब हम बचपन में छोटे पढ़ते थे, अभी भी शायद उसमें होगा किताबों में, मॉर्निंग वॉक के लाभ और हानि, टीवी के लाभ और हानि, हर चीज जो हम करते हैं उसमें लाभ और हानि जो है दोनों ही रहती है। लेकिन प्रभु कहता हानि नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाभ ही लाभ है। और वो लाभ जो है अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें खुदा की उस पाक मर्जी को पूरा करना है, क्योंकि वचन में लिखा है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमारी आशा जो है, जो हमारा होप है, उसको क्या करेगा? पूरा करेगा, क्योंकि वो अधूरा रहने नहीं देता। कोई भी काम हो वो कभी अधूरा रहने नहीं देता, वो पूरा करता है, वो पूरा करने वाला है। अगर 2024 में अगर आपका कोई काम पूरा नहीं हुआ तो 2025 में वो आपका पूरा करेगा। हालेलुया। आपके घर में गरीबी है तो आप उठ नहीं पा रहे, अगर आप सच्चे दिल से खुदा के साथ जुड़ेंगे वो गरीबी रेखा से आपको ऊपर लेके जाएगा। वो स्थान जो है ऊंचा आपको देगा। भले अगर आप कान में पढ़ोगे तो एक जगह पर वहां पर लिखा है मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। वो ऊंचा स्थान जो है परमेश्वर आपको देना चाहता है 2025 में। दूसरी आयत जो है, आप अपनी अपनी बाइबल खोले, नीति वचन उसका 3रा बाब उसकी 5 और 6 आयत में लिखा है तू अपनी समझ का सहारा सबसे खतरनाक बात है। और हमेशा इंसान जो है खुदा को छोड़ देता है अपनी समझ का सहारा। जब हम फेल होते हैं तो क्या फेल कौन करता है? खुदा करता है, शैतान करता है। शैतान के पीछे लग जाते हैं, अपनी समझ जो है उसका सहारा ले लेते हैं। मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर से सलाह लेनी है, परमेश्वर से समझ लेनी है, ताकि हम खुदा के साथ अपना रिश्ता रखें, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर जो है वो हमें आशीष दे। मेरे अजीजों, चाहे हमने कोई बच्चा है, लड़का है, जवान है, शादी करनी है, प्रार्थना करें, खुदा से सलाह ले लें, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। बिजनेस करना है तो हम प्रार्थना करें, खुदा से सलाह ले, अपने आप प्रभु से
कोई कुछ भी हम प्लानिंग करते रहते हैं, इस साल हम ये करेंगे, दूसरे साल हम ये करेंगे, और कई बार क्या होता है, जो इस साल हमने करा है दूसरे साल हम डाउन हो जाते हैं। जब हम डाउन हो जाते हैं तो इसका मतलब है खुदा मुझे और आपको इंडिकेट दे रहा है, वापस आओ, आप गलत हो। क्योंकि खुदा जो है वो हमेशा आपको बढ़ाता है, कम नहीं होने देता। इसलिए कई बार हमारा जीवन जो है वो वही का वही रह जाता है। मेरे अजीजों, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय 43 उसकी दूसरी आयत आप पढ़िए, बाइबल में जो लिखा है पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक 43 उसकी दूसरी आयत, कोई भी पढ़ सकता है, मैं पढ़वाना चाहता हूं, आप पढ़िए। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू जल में होकर के जाए, पानी में होकर के जाए, तो मैं तेरे संग संग। हालेलुया। पानी पानी पानी, क्या पानी? कौन सा पानी? थोड़े से पानी में इजरायली लोगों को वो कह रहा, लाल समुद्र में पानी में होकर के चलते थे, तो परमेश्वर उनके संग था। आज हमारे भी साथ है। हाँ जी। और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे ना डुबा सकेगी। नदियां जो है वो तुम्हें डुबा भी नहीं सकेगी। हालेलुया। हाँ जी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, आग भी तुम्हें जला ना सकेगी। हाँ जी। और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। उसकी लो तुझे जला। आमीन आमीन। आमीन। देखिए कितना बड़ा वादा परमेश्वर का, कितनी बड़ी बात खुदा हमें कह रहा है कि 2025 में आपको कोई किसी तरह की चीज जो है वो बर्बाद नहीं कर सकती। आपकी फसल को बर्बाद नहीं कर सकती, आपके बिजनेस को बर्बाद नहीं कर सकती, आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकती। शैतान जो है वो हमारे जीवन को खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा हमारा कभी भी अपने बच्चों का साथ छोड़ता नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के जो वादे हैं 2025 में, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में पूरे हो, तो आपको खुदा के कलाम को फॉलो करना पड़ेगा, प्रभु को मानना पड़ेगा। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 44वां अध्याय उसकी तीसरी आयत भी आप पढ़ सकते हैं। फिर खुदा के कितने बड़े बड़े वायदे हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 44वां अध्याय 44 उसकी तीसरी आयत। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। ये देखो कितनी बड़ी बात, मैं प्यासी भूमि के ऊपर क्या करूंगा? जल। हालेलुया। हालेलुया। प्यासी भूमि कौन सी है? हमारा दिल जो है वो प्यासा है। हम सूखे हो गए, सूखा पड़ गया। परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा फिर से हमें तरोताजा करना चाहता है। हाँ जी। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। देखिए, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 2025 में आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी जो संतान है, वंश जो है आपकी, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा? आशीष। कोई बंदा कहे, इंसान कहे, उस पर विश्वास मत करना। खुदा कह रहा है, उस पर आप विश्वास करोगे तो खुदा जो है आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की, खुदा जो है वो आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर जो है आपको बढ़ाना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं हम सूख गए, हमारा बिजनेस मर गया, हम डाउन हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु कहता है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सूखी भूमि का मतलब है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, उस समय में मैं
अनाज जो है उगा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। आज देखो अरब कंट्रियों में कहाँ रहता है, धूप है, वहां पर कुछ भी लेकिन खाते हमसे ज्यादा है। क्यों भाई? खुदा ने उनको भी आशीष दी है ना। खुदा कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम खुदा के साथ उसके वचन के ऊपर गौर करें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आशीषों को 2025 में आपके लिए लेकर के आ रहा है। जिसकी हिम्मत है, जिसके पास जज्बा है, जिसके पास प्रभु है, वो बटोर ले। वो स्वर्ग से भी आशीषें उंडेल सकता है, कहीं पर भी वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इंसान जो है जो बोता है वही। हमारी जिंदगी में हम एक दूसरे के लिए प्यार को बोए, क्योंकि 2025 जो है वो एक नए तरीके से एक नई जिंदगी शुरू करें। देखिए हमारी हेयर स्टाइल बदल जाती है, हमारे कपड़े बदल जाते हैं, हमारी टाई बदल जाती है, हमारे जूते बदल जाते हैं, हमारा घर चेंज हो जाता है, हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन मेरे अजीजों हमारा हृदय चेंज नहीं होता। हमारा दिल, हमारा हृदय वो भी चेंज होना चाहिए। जो प्रभु के लिए जिए और प्रभु के लिए मरे। अगर प्रभु के लिए हम जिएंगे, प्रभु के लिए मरेंगे, तो खुदा हमें कभी भी मरने नहीं देगा। वो हमें जिंदगी देगा, जिंदगी के सांस देगा, ताकि हम 2025 में खुदा का कलाम, प्रभु का वचन और प्रभु का काम जो है उम्दा तरीके से करेंगे। क्योंकि शैतान 666 अंग है, मैंने आपको पहले बताया, और 660 हथियार जो है वो चलाता है हर विश्वासी के ऊपर, हर परिवार के ऊपर, हर एक चर्च के ऊपर, हर एक फैमिली के ऊपर, हर एक देश के ऊपर, हर एक नगर के ऊपर वो अपना काम जो है वो करता है। लेकिन मेरे अजीजों, 2025 में परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय उसकी 17 है। यशायाह 54 उसकी 17 आयत जो है पढ़ दीजिए। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए, प्रभु के वचन में क्या लिखा है? शैतान ने जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए हैं, उनमें से कोई सफल ना होगा। कोई भी नहीं सफल होगा। और जितने जैसे पटाखे चलाते हैं ना, हाँ जी, कई बार पटाखे चलाते हैं ना, गलत आ जाता, तो आग लगाते हैं, करता कुछ नहीं होता। हाँ, चलो ये तो एक मतलब है कि अट्रैक्शन जो है आपके इधर करने के लिए, लेकिन परमेश्वर जो है, खुदा जो है, जो वचन प्रभु के वचन में लिखा है वो सच है। खुदा के कलाम में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, उनमें से एक भी सफल ना होगा। हालेलुया। हाँ जी। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाव होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। ये आप लोगों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो आपको आशीष देना चाहता है। खुदा जो है आपको छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर जो है 2025 में आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके कारोबार में आशीष लेके आना चाहता है। हम गीत गाते हैं, सिंपली स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। देखो, देखने को लगता बड़ा इजी है, लेकिन ये बहुत मजेदार है, बहुत बहुत स्वादिष्ट है, और बहुत ही पकीजा ये आयतें हैं गीत की,
जिसको हम बोलते हैं स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। अगर आप स्तुति आराधना करोगे वो ऊपर जाएगी और आपके लिए परमेश्वर की आशीष, खुदा की बरकत जो है वो नीचे आएगी। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को बदले, तौबा करें, वापस आए। 1 कुरिन्थियों का 5वां भाग उसकी 17 आयत में खुदा के कलाम में क्या लिखा है, अगर आप निकालोगे तो पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि वहां पर परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। जो प्रभु में है वो नहीं, जो प्रभु में है वो नहीं श्रेष्ठ है। पुरानी बातें देखो सब नहीं, कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में नया होना चाहिए। आज मैं प्रभु के लिए इतना काम कर रहा हूं 24 में, और 2025 में हमें इतना करना। जो हम खुदा के लिए करते हैं उसको हम बढ़ाएं और प्रभु हमें भी बढ़ाए। जितना हम प्रभु के लिए, खुदा के लिए काम करते हैं, ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। परमेश्वर जो है वो ऐसे नहीं है। खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर तू आग में होकर के चले, पड़ा ना भी सूरज ने, तो मैं तेरे संग। इसका मतलब है खुदा हमारे संग संग चलता है। जिसके साथ खुदा चलता है उसके साथ कोई भी। आजकल आप देखिए बहुत से लोग जो हैं इस संसार में, दुनिया में, खुदा यीशु मसीह की जो जन्म है उसको चैलेंज कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार है उसको चैलेंज कर रहे हैं। कुछ आयतें लेकर के उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन हमें उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो बहुत पावरफुल है और बहुत शक्तिशाली है। वो उसके सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं YouTube देख रहा था कि पॉल करके जो गंजे हैं वो बड़ा पहले उसमें न्यूज में आते थे, और उन्होंने कहानी जो है वहां पर सुनाई। बड़ा अच्छा बोलते हैं वो। कहानी जो है क्या थी कि एक गधा, एक घोड़ा था। गधा जो है वो कहता था घास जो है वो काला है। घोड़े ने कहा घास क्या है, ग्रीन है, हरा है। आपने सुनी होगी, मैंने सुनी, प्रचार किया हो। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उनकी बहस हो गई। वो बहस करते करते लड़ाई झगड़े में बदल गई। और फिर क्या हुआ, बहुत से दूसरे जो जानवर हैं वो भी वहां पर इकट्ठे हो गए। तो वो कहने लगे राजा के पास चलते हैं। राजा कौन है जंगल का? शेर। शेर के पास चले गए, और शेर के पास जब चले गए तो गधे को पूछा, भाई बता क्या बात है। वो कहने लगा ये जो घोड़ा है ये कहता है कि घास जो है वो हरा होता है, और ये मैं कहता हूं कि घास जो है वो काला होता है। शेर जो है उसने बड़ी समझदारी से सोच समझ करके क्या करा, जो घोड़ा है उसको सजा सुना दी। सारे जितने बैठे थे वो कहने लगे अरे भाई घोड़ा सही था, घोड़े ने तो कहा कि भाई घास जो है वो हरा होता है, लेकिन फिर भी सजा इसको क्यों? ये गधा कहता है कि घास काला, इसको क्यों नहीं सजा दी? तो शेर ने कहा ये मुझे भी पता है, पर ये गधा है ना, इसके साथ क्यों ये बहस कर, इसलिए इसको सजा दी। मेरे कहने का मतलब ये शैतान जो है, जो लोग बोलते हैं है ना, खिलाफ बोलते हैं जीसस के, उसके साथ हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही गधे की तरह मूर्ख है। उन्हें पता
इसलिए जो फिर दोबारा मतलब आके वो शेर जो है इसलिए उसने सजा दे, खुदा भी फिर हमें सजा देगा कि तुम पागल हो, तुम इसके साथ कर रहे हो, खुदा के खिलाफ मिलेगा, मूर्ख के साथ तुम मूर्ख। इसलिए 2025 में जितनी हमारी कमजोरियां हैं, जितनी हमारी गलतियां हैं, जो हमारी गलत चीजें हैं, उनको हम क्या करें, छोड़ें, और 2025 में हम कामयाब हों, हम एक आशीषवान बने, हम एक बरकतवान बने, हमारी ठाठ हो, हम परमेश्वर में चले और हमारा जीवन जो है वो ऐसा बने ताकि लोग जो है वो कहें कि ये खुदा के जो बच्चे हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारी प्रशंसा तुम खुद ना करो, लोग तेरी प्रशंसा करें, है ना। अपने मुंह में मियां मुट्ठू नहीं होता। हम अच्छे काम करें, हम प्रभु में चलें। 2025 में जितना हमारा जीवन है, जितनी हमारी जिंदगी, जितनी हमारी ताकत है, उसमें लगा दें, तो परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देगा। आइए हम दुआ करें और प्रभु के आगे अपने सर को झुकाएं। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु जो होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। ये जो वचन है ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, हम उसको जीतना है। खुदावंद अपने जीवन में जिस प्रकार तूने जीत हासिल करी, हम प्रभु पिता परमेश्वर जी विजय हो, और प्रभु पिता परमेश्वर जी जितनी खुदावंद आशीष तूने 2024 में हमारी कलीसिया को दी, उससे कई गुना ज्यादा 2025 में खुदावंद हमारी कलीसिया को आशीषवान बनाए। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। खुदावंद आज हम लोग प्रभु आपकी पाक और पवित्र कृपा के नीचे हैं। प्रभु जी आप अपना हाथ बढ़ाएं, एक एक के ऊपर अपना हाथ रखें, एक एक के बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखें, एक एक के जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी आशीष दें, और एक एक को खुदावंद अपने पवित्र नाम में कायल करें, ताकि प्रभु जी सब लोग आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति के लिए काम कर सके। पिता परमेश्वर जी 2025 प्रभु पिता परमेश्वर जी हमारी जिंदगी में खुदावंद एक निशाना हो कि हम इस साल में हमारा टारगेट हो कि हम प्रभु के काम में कितना जीवन अपना व्यतीत करना है और हमने कहां तक पहुंचना। आशीष आपकी है, बरकत कलीसिया की है, क्योंकि खुदावंद आपने हमेशा अपने लोगों को ब्लेस करा, अपने लोगों को आशीष दी। आज प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने लोगों पर खुदावंद अपनी आशीष को दें, और वचन जो पढ़ा गया 100 गुना फले यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया।